अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब की चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे जिंगबर होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड। ये मेडिसिन होम्योपैथिक में काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इस मेडिसिन के रिलेटेड आज का जो ये सेशन है ये प्रैक्टिस गाइड वाला सेशन है। उससे मुराद कि प्रैक्टिस गाइड के अंदर इसके जो की पॉइंट्स हैं और मेन सिम्टम्स हैं उनके रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। बाकी डिटेल सेशन इंशाल्लाह आपको बाद में देखने में मिलेगा, जिसमें हम इसकी हर एक डिजीज़ के रिलेटेड डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो इसलिए अब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड जब भी कोई नया सेशन अपलोड हो तो आपको सबसे पहले देखने में मिले। अब हम इस मेडिसिन के की पॉइंट्स के रिलेटेड बात करते हैं। अब सबसे पहले की पॉइंट आ जाता है कि ये जो मेडिसिन है जिंगबर, ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है किडनी फेलियर के हवाले से। किडनी फेलियर से मुराद है कि जिस वक्त गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं या नाकाम हो जाते हैं तो उस वक्त ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा मुस्बत रिजल्ट देती है। और उसके अलावा जो जिंगबर होम्योपैथिक मेडिसिन है, जब पेशेंट में सर दर्द देखने में मिले और साथ उसके जो स्पाइनल कार्ड है वो भी नाकारा हो जाए, स्पाइनल कार्ड डिसफंक्शन कहा जाता है ऐसे। अब ये चीज़ें दोनों जब आपको इकट्ठी देखने में मिलें तो तब भी जिंगबर होम्योपैथिक मेडिसिन को आप यूज़ करें। और उसके अलावा ये जो मेडिसिन है ये स्टमक की प्रॉब्लम्स में, जिस वक्त स्टमक काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है तब भी यूज़ की जाती है। और ना सिर्फ इन तीन पॉइंट्स के बल्कि एक और पॉइंट आता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, कि जो हाथ की हथेलियाँ होंगी और पाँव के तलवे होंगे उनमें जिस वक्त काफ़ी ज़्यादा दर्द देखने में मिले तो तब भी ये यूज़ की जाएँ। अब वैसे तो होम्योपैथी के अंदर पेन किलर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन आ जाती हैं, ऐसा भी दर्द वगैरह है तो उसके लिए और मेडिसिन होगी। लेकिन यहाँ पर जो ये की पॉइंट्स हैं इन चारों का आपस में कनेक्शन भी है। मतलब ये कि वो पेशेंट जिसकी किडनी फेलियर्स का प्रॉब्लम हो और उसके सर दर्द, हाफ सर दर्द की भी प्रॉब्लम देखने मिले, या उसमें बात की जाए तो स्पाइनल कार्ड की डिसफंक्शन जो है वो देखने मिले, स्टमक की प्रॉब्लम्स देखने मिले, हाथ या पाँव के जो तलवे और हाथ के हथेलियाँ इनमें दर्द देखने मिले, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही होम्यो मेडिसिन अप्लाई करानी चाहिए। जिस वक्त जो मरकज़ी इलामात होती हैं उनका आपस में कनेक्शन देखा जाए तो मेडिसिन जब अप्लाई कराई जाएगी उस तरह के केसेस में तो काफ़ी ज़्यादा क्विक रिजल्ट देखने में मिलता है। जिस वक्त आप सिर्फ एक सिम्टम को मद्देनज़र रखते हुए मेडिसिन अप्लाई करा देते हैं तो कभी तो रिजल्ट अच्छा मिल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा देखने मिला है कि मेडिसिन अपना रिजल्ट नहीं दिखा पाती। अब उसकी मेन रीज़न यही बन रही होती है कि मेडिसिन की सिलेक्शन गलत होती है। पेशेंट की जो डिजीज़ होती है उसकी काज तक पहुंचा जाए, फिर उसकी जिसामत, उसकी एज फैक्टर, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए उसका मिजाज कैसा है, तब होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती हैं उनको सिलेक्ट किया जाए। जब इस तरह मेडिसिन इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए सिलेक्ट की जाएंगी तो फिर पेशेंट जो होगा वो उस पर जो मेडिसिन होगी वो एक तो जल्दी रिजल्ट दिखाएगी। यहाँ पर साथ पेशेंट का भी काम ये बनता है कि वो जब भी किसी डॉक्टर के पास जाए, किसी भी फिजिशियन के पास जाए, तो वो अपनी सिम्टम्स की डिटेल कंप्लीट बताए। जितनी भी उसकी सिम्टम है हर एक सिम्टम के बारे में, उसे क्या पसंद होता है, क्या चीज़ें वो ज़्यादा खाता है, या उसकी सोने की रूटीन क्या होती है, या किन चीज़ों से उसको डिप्रेशन या टेंशन वगैरह का शिकार होती हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक पेशेंट का काम होता है कि वो अपने नॉलेज के साथ शेयर करे। जब वो ये चीज़ें शेयर करती हैं तो फिर मालिक जो होता है, डॉक्टर होता है, वो बहुत ही आसानी से मेडिसिन चूज़ कर सकता है और उस मेडिसिन का रिजल्ट भी अच्छा देखने मिलता है। अब की पॉइंट्स तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, अब हम इसकी मेन सिम्टम्स के रिलेटेड बात करते हैं। अब जिंगबर होम्योपैथिक मेडिसिन की जो ये सिम्टम्स होंगी या इम्पोर्टेंट सिम्टम्स जिन्हें कहा जाए, इनमें कुछ ऐसी सिम्टम्स होंगी जो कि पेशेंट की जो ज़हरी हुलिया होता है उसके रिलेटेड होंगी, या कुछ ऐसी सिम्टम्स होगी जो बॉडी के उसके आर्गन्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम्स वगैरह देखने में रही होती हैं। तो उस तरह के केसेस या उस तरह के जो सिम्टम्स होती हैं वो सारी यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर सरफहरिस्त ये चीज़ आ जाती है कि जिंगबर होम्योपैथिक मेडिसिन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है। पेशेंट के अंदर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम देखने मिले, हाथों की हथेली, पाँव की तलियों में दर्द वगैरह, हाफ सर दर्द, इस तरह की सिम्टम्स में आप इस मेडिसिन को बेशक बिला झिझक इस्तेमाल कराएं। अब नेक्स्ट सिम्टम के रिलेटेड बात करते हैं। नेक्स्ट सिम्टम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि पेशेंट जो होगा, जिंगबर मेडिसिन का पेशेंट, वो जब भी कोई चीज़ खाए पिएगा तो उसका जो मुंह का जायका होगा या जिस चीज़ को उसने खाया होगा उसका जायका उसके मुंह में काफ़ी ज़्यादा देर तक रहेगा। ये आप कह सकते हैं कि ये सिम्टम
जो बड़ी इलामात होती हैं उनमें से एक आ जाती है कि पेशेंट की मेडिसिन पहचानने में काफ़ी ज़्यादा मदद आपको यहाँ पे मिलेगी कि वो कोई भी चीज़ जब खाता है उस चीज़ का जायका काफ़ी देर तक वो अपने मुंह में महसूस करे। नेक्स्ट सिम्टम आ जाती है कि जो जिंगबर होम्योपैथिक मेडिसिन का पेशेंट होगा उसको अपने स्टमक में इस तरह महसूस होगा कि जैसे किसी ने बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा उसको इस तरह की कैफियत देखने में मिलेगी या कैफियत महसूस करने में मिलेगी। अब जिस वक्त तरबूज या कोई गंदा पानी वगैरह पिया जाए तो उस वजह से पेट दर्द या पेट ख़राब हो जाए या वोमिटिंग वगैरह देखने में मिले तो उन केसेस में भी ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। जैसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब जो ये पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया है तरबूज या फिर गंदा पानी पीने से पेट ख़राब हो जाना, तो उन केसेस में सर में दर्द भी देखने में मिल सकता है या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से बॉडी के डिफरेंट आर्गन में दर्द वगैरह देखने में मिल सकता है। तो तब भी आप इस मेडिसिन को बिला झिझक इस्तेमाल कराएं। अब अगली जो सिम्टम आ जाती है वो स्टमक के रिलेटेड दोबारा आ जाती है कि उसको काफ़ी ज़्यादा ऐसे महसूस होगा कि उसके स्टमक में तुरशी तेज़ाबियत पाई जा रही है, खट्टी तेज़ाबियत जिसे कहेंगे वो पाई जा रही है। अब उसके अलावा जब वो सुबह जागेगा तो उसको अपना जो स्टमक होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा हवा वगैरह भरी हुई महसूस होगी, मतलब जैसे उसका स्टमक काफ़ी ज़्यादा फूला हुआ है। या अगर इन सिम्टम्स के अलावा और बात की जाए तो उसका जो स्टमक होगा, स्टमक से लेकर चेस्ट तक उसे काफ़ी ज़्यादा जलन देखने में मिलेगी। अब इस तरह के केसेस में हालांकि कार्बोवेज जो मेडिसिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, लेकिन कार्बोवेज के अलावा आप इस मेडिसिन को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जो मरकज़ी इलामात होंगी उनको सबसे पहले आपने पेशेंट में ढूंढने हैं। अगर वो इलामात पाई जा रही है और उन इलामात के साथ ये इलामत पाई जाती है तो फिर आप मेडिसिन की सिलेक्शन करें तो जल्दी असर दिखाएगी अपना। अब यहाँ पर अगली इलामत आ जाती है यूरिन के रिलेटेड। जो जिंगबर होम्योपैथिक मेडिसिन का पेशेंट होगा उसको यूरिन काफ़ी ज़्यादा बार बार आएगा और यूरिन काफ़ी ज़्यादा थिक गाढ़ा होगा और बदबूदार भी होगा। जो यूरिन ट्रैक होगा, पेशाब वाली नाली होगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द ऐसे महसूस होगा जैसे डंग लगता है, डंग की तरह डंगदार दर्द उसे काफ़ी ज़्यादा महसूस होगा। अब इन सिम्टम्स के अलावा अगर और बात की जाए तो यहाँ पर जो अगली 3 सिम्टम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों सिम्टम्स आपको डिफरेंट मेडिसिन्स में देखने मिलती हैं। अब उनमें से पहले सिम्टम आ जाती है कि पेशेंट को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। अब इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन भी रहेगा। अब जो पहला पॉइंट है इसके रिलेटेड फिर बात हम करते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि तकलीफ देह खांसी होगी और खांसी के साथ बलगम का अखराज देखने मिलेगा। तीसरा पॉइंट आ जाता है कि गले में खराश और सीने में सुई गढ़ने जैसा दर्द महसूस हो। जो पहला पॉइंट मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया है इन 3 सिम्टम्स में कि सांस की दुश्वारी, इस हवाले से स्पीडोस्पर्मा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। पेशेंट की सांस की जो दिक्कत होती है या सांस की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए वो यूज़ की जाती है। लेकिन जो मरकज़ी इलामत होती है उस मेडिसिन में वो उसकी मरकज़ी इलामत है, लेकिन यहाँ पर ये मरकज़ी इलामत नहीं है। यहाँ पर मरकज़ी इलामत और हैं, ये उन इलामत के साथ पाई जाने वाली एक इलामत है। और दूसरा जो यहाँ पर बात की जा रही है बलगम के हवाले से, तो जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि जो डिजीज़ होती है उसकी काज तक जाना चाहिए। मरकज़ी इलामत जब आपको किसी पेशेंट मिलती है तो फिर दीगर जो सिम्टम्स होती हैं वो साथ आप ढूंढते हैं। तो ये जो सिम्टम्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मरकज़ी इलामत के बाद जो सिम्टम्स तलाश की जाती हैं पेशेंट में, उनमें से ये कुछ सिम्टम्स थी। बाकी उम्मीद करता हूँ आज का जो ये सेशन है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। बाकी इस मेडिसिन के रिलेटेड डिटेल में अगर आपने कोई टॉपिक डिस्कस करना है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उनके मैसेंजर में आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अगर आपने ज्वाइन करना हुआ तो कर लीजिएगा। बाकी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप कोई केस डिटेल के साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो पेड सर्विस होती है, उसके बाद आप मेरे साथ केस डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।